अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। अभी 7 तारीख को मैंने 7 सितंबर को एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बोला था कि आज की पोजीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, उन्होंने हमें कमेंट और कुछ उल्टी सीधी बातें भी कही हैं। तो हो सकता अपनी अपनी मानसिकता है। हमारा मानना तो यही है कि मैंने 2012 के चुनाव में हिस्सा लिया। पीस पार्टी की तरफ से मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में काम किया और घर घर जाकर लोगों को समझाया, उनसे बात की। उससे पहले भी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनी रही, उसमें भी मैंने काम किया और सहयोग किया पार्टी का। लेकिन जब औरैया में मैंने एक प्रत्याशी उतारा 17 में, तो उस प्रत्याशी को 1300 वोट मिला था। जब उससे पहले हम प्रचार प्रसार को जाते थे तो बहुत लोग हमें सपोर्ट करते थे, बहुत हाँ भाई अच्छा है, तुम लोग आए, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। दले नगर गए, सेगनपुर गए और भी कई जगह गए जो अपना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है औरैया का। लेकिन जब चुनाव का टाइम आया तो उस प्रत्याशी को 1300 कुछ वोट मिला था। अब वोट मिला क्यों नहीं, ये हमारे जो सपा के, बसपा के और कांग्रेस के जो मुसलमान लीडर थे, उन्होंने कहा कि आप यदि पीस पार्टी को वोट देंगे तो भाजपा निकल जाएगी, और जब भाजपा निकल जाएगी तो हम सबको खा जाएगी, इसलिए पीस पार्टी को वोट मत दो। आप जो है सपा को वोट दो, सपा तुम्हारे साथ है, सपा तुम्हें इज्जत दिलाएगी। तो भाई लोग डरे हुए तो हैं ही, ईमान तो मुसलमानों के पास अब रहा नहीं। यही मौलाना और मौलवी कहते हैं इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है। लेकिन दूसरी तरफ ईमान इतना कच्चा हो जाता है कि इज्जत जिल्लत देने वाला भाजपा हो जाती है। भाजपा हमको खा जाएगी, भाजपा हमको मार जाएगी, भाजपा हमको ये कर जाएगी। ये डर दिखा दिखा कर हमें 1947 जब देश आज़ाद हुआ उससे लेकर आज तक यही डर दिखाते रहे। और हम इतने बेवकूफ़, हमारे मौलाना, हमारे लीडर के क्या बताएं, जिनको अपने पीछे लगाना चाहिए था, जिन्होंने ज़मींदारी के टाइम पर हमारे नीचे काम किया, हमारे खेतों में हल चलाए, हमारे यहाँ काम किया, हम उनके पिछलग्गू बन गए। जो भैंस चराते थे, जिन्हें 2 पैसे का सहूर नहीं था, और हमारे मौलाना मौलवी दो जो जन्नत तक की खबर रखते थे, वो दुनिया भूल गए कि दुनिया में क्या होने वाला है। आखिरत की याद दिलाते रहे। अगर आपका ईमान पक्का था, उससे पहले भी कई एक पार्टियां आईं, मुस्लिम लीग आई और भी लोग आए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन यही हमारे मुल्ला और मौलवियों ने और हमारे जो चंद नेता 4 पैसे के लिए जो दरी बिछाते फिरते दूसरी की पार्टी में, उन लोगों ने कभी अपनी कौम की पार्टी को बढ़ने नहीं दिया। उन पे आरोप लगाते रहे कि ये भाजपा के एजेंट हैं, ये जो है अपना भला चाहते हैं, ये लूट लेंगे पब्लिक को और चले जाएंगे, ये कभी यहाँ टिकेंगे नहीं, तुम्हारा साथ कोई देंगे नहीं। ये दुनिया का बरगलाते रहे अपने 2 पैसे के लालच के चक्कर में। ये नहीं सोचा कि एक पागल इंसान ने सोच लिया, जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे, जिनकी कोई इज्जत वैल्यू नहीं थी दुनिया में, जो मतलब बिल्कुल निकलेस लोग थे, कोई मतलब
उन्होंने समझ लिया, एक हरिजन बिरादरी के लोग थे, बहुत दबे कुचले लोग थे। जब कांसीराम ने अपनी पार्टी बनाई तो उनके लोगों ने भरपूर सहयोग किया। जितना पढ़ा लिखा तबका था, जितना सर्विसमैन था, हर महीने की तनख्वाह कांसीराम और मायावती को दान करता था पार्टी में। लेकिन हमारे नेता और हमारे बड़े लोगों के पास, पढ़े लिखे लोगों के पास जब जाओगे, नए नौजवान लड़कों से आप बात करोगे तो ये कहते हैं, अरे कहाँ ले आए, ये कोई पार्टी है, ये कोई चलने वाली है, इसकी कोई वैल्यू है। इतने इतने बुरे शब्द कहते हैं कि दिल में ऐसी आग लगती है कि लोग या तो खुद मर जाओ, बस क्या बताएं। जो पढ़े लिखे तबके के लोग, इंजीनियर डॉक्टर लोग हैं, उनको बात समझ में नहीं आ रही। और वहाँ अनपढ़ गंवार लोग समझ गए कि यदि हम मायावती के पीछे लगेंगे तभी हमारा कल्याण है, मुलायम के साथ लगेंगे। अहीरों ने समझ लिया, यादवों ने, कि हम मुलायम सिंह का साथ देंगे तभी हमारा कल्याण है। अगर वो चाहते तो भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टी थी इस देश में, तो मुलायम सिंह तीसरी पार्टी को क्यों बड़ा करते वो? तुम लोग ये बात नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो अनपढ़ गंवार लोग समझ गए। यदि आप लोगों ने किसी एक पार्टी को चुन के और अपने लोग 10, 20, 50, 100 विधायक सांसद उस टाइम बनाए होते तो यही यादव लोग, यही हरिजन लोग तुम्हारे पीछे होते और आज तुमको सपोर्ट कर रहे होते। बात समझ रहे हैं? ये दर्द है सीने में। लेकिन आज भी हमारे मौलाना मौलवी और ये पढ़े लिखे लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं कि हमें जिस चीज़ की लड़ाई लड़ना चाहिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। लड़ाई कौन सी लड़ रहे? जब आप खुद अपने मुंह से बयान करते हैं, कुरान शरीफ में भी लिखा है कि हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, तो वो कोई सुन्नियों के लिए रहमत बन के थोड़ी नहीं आए, या देवबंदियों के लिए थोड़े नहीं बन के आए। वो हिंदुओं के लिए रहमतुल्लिल आलमीन, मुसलमानों के लिए भी रहमतुल्लिल आलमीन। उन्होंने कभी अपने दिल में बुग़्ज़ नहीं रखा। और आज हम तुम कितने बुग़्ज़ पाले घूम रहे हैं। उनने कहा फलाने से सलाम दुआ छोड़ दो, उनसे रिश्ते छोड़ दो, इनसे बात करना छोड़ दो, ये तकरीर उन पर फतवा लगा दो। अरे फतवा लगाओगे जब हुजूर ने फतवा नहीं लगाया किसी पर, आप फतवे लगाते घूम रहे हो। हमारी बात बुरी ज़रूर लगती है, लेकिन बहुत ठंडे दिमाग से सोचना। वो बात सही है, दीन के बारे में बताते हर ग्रंथ, हर धर्म वालों ने बताया अपने अपने बारे में, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि हमारी जो ज़िंदगी में जो जीने वाले कल के लिए हमें जो करना है वो हम सोचें ही ना, हम आखिरत की तैयारी करते रहें। हो सकता है हमारी बात बुरी लग रही हो। हमारा एक यूट्यूब चैनल है अहमद भाई औरैया, अगर किसी भाई को देखना है तो उस पर जाके सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिखें कि हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। यदि हम सही हैं और गलत हैं तो कहाँ पे गलत हैं वो हमको ज़रा दिशा निर्देश करें। यदि आप इस हालात को बदलना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, तो तुम्हारे दर्द दिल में अगर ज़रा भी कौम का दर्द है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।